अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में लफ्ज़ जिहाद के हवाले से कुछ ज़रूरी गुफ्तगू की जाएगी। ये जो लफ्ज़ जिहाद है, इसकी हकीकत को ना समझने की वजह से आम जो सादा लोग मुसलमान हैं, जिहाद के हवाले से उनके ज़हनों में काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, या वो बड़ी महारत के साथ गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई। जब वो जिहाद का लफ्ज़ सुनते हैं तो फ़ौरी तौर पर उनके ज़हनों में एक अजीब सा नक्शा बन जाता है कि ये कोई मज़हबी जुनूनों का एक गिरोह है जो लंबे लंबे बाल रखे हुए, लंबी लंबी मूँछें, लंबी लंबी दाढ़ियाँ और हाथ में तलवारें पकड़े हुए दौड़े चले आ रहे हैं। और जैसे ही वो किसी गैर मुस्लिम को देखते हैं, फ़ौरन उनकी गर्दन पर तलवार रख कर बोलते हैं कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, वरना अभी तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक ऐसी तस्वीर है जो आम तौर पर लोगों के ज़हनों में पैदा हो चुकी है, और वो समझते हैं कि जिहाद जैसा मुक़द्दस लफ्ज़ जो है उसके यही माने हैं, और ये लफ्ज़ एक बदनाम होकर रह गया। और ये एक ऐसी तस्वीर है जैसी लोगों के ज़हनों में आती है तो वो समझते हैं कि जब ऐसे लोग जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार अगर आ गए तो माशरे में कत्ल गारत गरी आम हो जाएगी, माशरे का अमन सुकून जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज इस लफ्ज़ की मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी सही तशरीह कर दी जाए कि जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद का फ़लसफ़ा क्या है, और इस्लाम में जिहाद जो है वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और इसके हकीकी मकसद क्या है। तो इसकी तशरीह करने से पहले ये जो गलतफ़हमियाँ अवामुन नास के अंदर पैदा हुई हैं, उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, मैं ज़रा उसकी थोड़ी सी तशरीह कर देना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दौरे जदीद में अहले मग़रब ने इस्लाम पर जहाँ बेशुमार इल्ज़ामात तराशे हैं, उन इल्ज़ामात में एक इल्ज़ाम ये भी है कि इस्लाम एक खूनखार मज़हब है और अपने मानने वालों को खून रेज़ी की तालीम देता है। और ये इल्ज़ाम जो है ये उस वक़्त लगाया गया, हाँ अगर उस वक़्त लगाया जाता जब इस्लाम की तलवार ने कुर्रे अर्ज़ पर एक तहलका बर्पा कर रखा था और अहले इस्लाम के फातिहाना इक़दामात इस कदर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, तो उस वक़्त दुनिया को शुबा हो सकता था कि मुसलमानों के फातिहाना इक़दामात शायद किसी खूनरेज़ तालीम का नतीजा हों। मगर हकीकत यह है कि इस इल्ज़ाम की सदा उस वक़्त बुलंद हुई जब इस्लाम की तलवार तो जंग खा चुकी थी और इस्लाम के जो उरूज का सूरज था वो तो गुरूब हो चुका था, और इसके ख़याली पुतले में उस वक़्त रूह फूंकी गई जब चारों तरफ से इस्लाम एक कमज़ोर मज़हब बनकर रह गया और दुनिया की ममलकतों ने, ख़ास तौर पर अमेरिका ने, दुनिया के कमज़ोर तरीन कौमों को इस तरह निगलना शुरू कर दिया जिस तरह एक अज़धा जो है वो छोटे छोटे जानवरों को डसता और निगलता है। बिल्कुल आज वही सूरत हाल जो है वो मुसलमानों और इस्लाम के साथ हो रही है। तो आज तो बिल्कुल तस्वीर इसके बारकस है कि जो खून रेज़ी इस वक्त अमेरिका और अहले मग़रब दुनिया के अंदर कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि ये किसी दहशतगर्द और किसी खून रेज़
तालीम के नतीजे में ये कौम जो है वो परवान चली। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये अहले मगरब की मेहरबानियों की वजह से ये फ़लसफ़ा जो आज हमारे आम सादा लोग मुसलमानों के जहन में आ जाता है, उनके जहनों में ये बात बैठ जाती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जिहाद के लफ्ज़ की सही सही तशरीह कर दी जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिहाद का लफ्ज़ जो है ये जिद्दोजहद से निकला है, यानी कोशिश करना, यानी हर वो जुल्म जिसने माशरे का अमन तबाह कर रखा हो, माशरे के अंदर चोर बाज़ारी आम हो जाए, माशरे के अंदर आम आदमी को जीने का हक़ न दिया जाए, तो अमन को पैदा करने के लिए, अमन की बका के लिए, अमन के क़याम के लिए, फसाद को ख़त्म करने के लिए, जुल्म व नाइंसाफ़ी को मिटाने के लिए, चोर बाज़ारी को मिटाने के लिए जो कोशिश की जाती है, उस कोशिश को जिहाद कहते हैं। और जिहाद का लफ्ज़ कतन इस माना में नहीं है कि बस इंसानों को पकड़ो और मारना शुरू कर दो, चौराहों पे बम धमाका कर दो, बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दो। कतन जिहाद का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, ना इस्लाम का इस किस्म के जिहाद के साथ कोई ताल्लुक़ है। जिहाद का लफ्ज़ इंतहाई मुक़द्दस लफ्ज़ है और ये कुरान मजीद में बेशुमार जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। अगर जिहाद ख़त्म कर दिया जाए तो माशरे के अंदर अमन जो है वो हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाता है। और इस्लाम की तलवार जब उठती है तो अमन कायम करने के लिए उठती है। जहाँ पे जुल्म हो रहा हो, जहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हों, जहाँ पे लोगों का सुकून तबाह बर्बाद कर दिया गया हो, वहाँ पे इस्लाम की तलवार उठती है, बदअमनी को ख़त्म करके अमन ले आती है, जुल्म को ख़त्म करके इंसाफ ले आती है। और जहाँ भी मुआशरे के अंदर नाइंसाफ़ी और तबाही और चोर बाज़ारी फैली हुई हो, उसको ख़त्म करके हकीकत में अमन और सुकून को लाने का नाम जो है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जिहाद की वो हकीकी तशरीह है जिसकी वजह से जिहाद जो है वो अगर हकीकत में किया जाए तो मुआशरे के अंदर इंतहाई ज़्यादा पुरसकून और अमन का माहौल पैदा हो जाता है। और बदकिस्मती से इस लफ्ज़ के गलत इस्तेमाल की वजह से इसके माने बिल्कुल इसके उलट कर दिए गए। तो इसलिए जिहाद की आज मैंने जो आपके सामने तशरीह रखी है, उम्मीद है कि नाज़रीन इसको समझेंगे और इसके मुताबिक जो है वो जिहाद को कुरान मजीद के हवाले से इसको समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।